नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस अत्यंत शुभ और विशेष ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम आपकी राशि का महाराशिफल पूरे विस्तार पूर्वक बताने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले हम धन, ऐश्वर्य और सुख समृद्धि की देवी माता लक्ष्मी जी और ज्ञान, वाणी, बुद्धि और विद्या की अधिष्ठात्री माँ सरस्वती से दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं। हे माँ लक्ष्मी, हे सरस्वती माँ। जो भी भक्त इस वीडियो को सबसे पहले एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा और सच्चे मन से जय माँ लक्ष्मी, जय माता सरस्वती लिखेगा, उसके ऊपर अपनी कृपा सदैव बनाए रखना। उसके जीवन में कभी दुख तकलीफ को स्थायी स्थान मत देना। उसके घर में हमेशा सुख समृद्धि, ज्ञान, सम्मान, प्रेम और खुशियों की बरसात करते रहना। हे जगत जननी माता, मेरी आपसे यही सच्ची प्रार्थना है कि इस ज्योतिष संदेश को श्रद्धा से सुनने वाले हर भक्त के मन की दो बड़ी मनोकामनाएं अब पूरी होने की दिशा में आगे बढ़ें। उसके भाग्य का रुका हुआ पहिया फिर से घूमने लगे और उसके जीवन में वह शुभ समाचार आए जिसका इंतजार वह लंबे समय से कर रहा है। दोस्तों, आज के दिन ग्रहों की स्थिति बहुत गहरी और संकेतों से भरी हुई है। बाहर से यह दिन आपको सामान्य लग सकता है, लेकिन भीतर ही भीतर भाग्य की दिशा में एक हलचल शुरू हो चुकी है। अगले 24 घंटों में आपके जीवन में प्रेम, धन, स्वास्थ्य, परिवार, करियर और सम्मान से जुड़े ऐसे संकेत मिल सकते हैं जिन्हें समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। आज माता लक्ष्मी धन और सुख का मार्ग खोलने वाली हैं। माँ सरस्वती आपकी बुद्धि और वाणी को सही दिशा देने वाली हैं। श्री हरि विष्णु जी आपकी रक्षा और संतुलन का आशीर्वाद दे रहे हैं। बजरंग बली आपके भीतर साहस जगाने वाले हैं। महादेव आपके मन की उलझन को शांत करने वाले हैं और शनिदेव आपके कर्मों का ऐसा परिणाम सामने ला सकते हैं जिससे आपको समझ आएगा कि ईश्वर के दरबार में देर हो सकती है, लेकिन अंधेर कभी नहीं होता। आज आपकी राशि के जातकों के लिए दो मनोकामनाओं से जुड़ी शुभ खबर बन रही है। पहली मनोकामना धन, काम, अवसर और भाग्य से जुड़ी है। आपने बहुत समय से मन ही मन यह इच्छा रखी है कि आपके जीवन में धन की कमी कम हो, रुके हुए पैसे आएं, मेहनत का परिणाम मिले, नौकरी या व्यापार में नया रास्ता खुले, घर की आर्थिक चिंता हल्की हो और आपको ऐसा अवसर मिले जिससे आपकी स्थिति पहले से बेहतर हो जाए। यह मनोकामना अब किसी शुभ समाचार, पुराने भुगतान, नए संपर्क, काम के अवसर, किसी व्यक्ति की सहायता, व्यापारिक लाभ, नौकरी से जुड़ी सूचना या लॉटरी जैसे अप्रत्याशित लाभ के रूप में आगे बढ़ सकती है। यहाँ लॉटरी का अर्थ केवल टिकट से पैसा जीतना नहीं है, बल्कि वह अवसर है जो अचानक आपके सामने आए और आपकी आर्थिक दिशा बदलने लगे। दूसरी मनोकामना प्रेम, परिवार, मानसिक शांति, सम्मान और अपनेपन से जुड़ी है। बाहर से आप चाहे जितने मजबूत दिखें, लेकिन आपके मन के भीतर एक कोना ऐसा है जो चाहता है कि घर में शांति रहे, प्रेम जीवन में स्पष्टता आए, जीवन साथी या प्रिय व्यक्ति आपकी भावना समझे, परिवार में अनावश्यक तनाव समाप्त हो, संतान या परिवार से सुख मिले और समाज में आपका सम्मान बढ़े। आज शुक्र की कोमल ऊर्जा, चंद्रमा की संवेदनशीलता और गुरु की शुभ दृष्टि इस बात का संकेत दे रही है कि रिश्तों में कोई नई बात सामने आ सकती है, कोई मन की गांठ खुल सकती है, कोई पुरानी गलतफहमी कम हो सकती है, कोई व्यक्ति आपकी कमी महसूस कर सकता है या किसी प्रिय संबंध में संवाद का नया रास्ता खुल सकता है। लेकिन दोस्तों, आज का दिन केवल खुशखबरी सुनकर बैठ जाने का नहीं है। यह दिन आपको समझदारी, संयम और सही कर्म की परीक्षा भी दे सकता है। माँ सरस्वती की कृपा तभी पूर्ण होती है जब व्यक्ति अपनी वाणी को शुद्ध रखे, निर्णय बुद्धि से ले और भ्रम में आकर गलत रास्ता न पकड़े। राहु का हल्का प्रभाव आज मन में लालच, भ्रम और जल्दबाजी ला सकता है। कोई व्यक्ति मीठी बातों से आपको प्रभावित कर सकता है, कोई चमकदार प्रस्ताव सामने आ सकता है, कोई कह सकता है कि अभी निर्णय लो, अभी पैसा लगाओ, अभी भरोसा करो, तभी लाभ मिलेगा। लेकिन याद रखिए,
माता लक्ष्मी स्थायी रूप से उसी घर में आती हैं जहां मेहनत, ईमानदारी, स्वच्छता, संयम और सही निर्णय का सम्मान होता है। लालच में लिया गया निर्णय कई बार शुभ समय को भी कमजोर कर देता है। आज की सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि आपके रुके हुए भाग्य में हलचल शुरू हो सकती है। जो काम कई दिनों से अटका हुआ था, उसमें एक छोटी सी बात भी बड़ा संकेत बन सकती है। कोई फोन कॉल, कोई संदेश, कोई पुराना संपर्क, कोई दस्तावेज, कोई परिवारजन की सलाह, कोई ग्राहक, कोई अधिकारी, कोई मित्र या कोई अनजान व्यक्ति भी आपके लिए रास्ता खोल सकता है। कई बार ईश्वर सीधे चमत्कार नहीं करते, बल्कि किसी व्यक्ति को माध्यम बनाकर भेजते हैं। इसलिए आज किसी उपयोगी बातचीत को हल्के में न लें। जो बात आज छोटी लग रही है, वह आने वाले समय में बड़ा परिणाम दे सकती है। धन की दृष्टि से आज माता लक्ष्मी की कृपा दो रूपों में दिखाई दे सकती है। पहला रूप पुराना लाभ है। कोई पुराना पैसा, पुराना काम, पुरानी डील, पुराना आवेदन, पुरानी मेहनत या किसी पुराने परिचित से जुड़ा लाभ फिर से सक्रिय हो सकता है। दूसरा रूप नया अवसर है। कोई नया काम, नई कमाई, नया ग्राहक, नया विचार, नया कौशल, नई जिम्मेदारी या नया संपर्क आपके सामने आ सकता है। यदि आप केवल इस इंतजार में बैठे रहेंगे कि चमत्कार खुद चलकर आपके घर आएगा, तो अवसर हाथ से निकल सकता है। लेकिन यदि आप जागरूक रहेंगे, पुराने कामों को देखेंगे, संपर्कों को सक्रिय करेंगे, दस्तावेज व्यवस्थित करेंगे और मेहनत को सही दिशा देंगे, तो यह समय आपको आर्थिक राहत की ओर ले जा सकता है। व्यापार करने वाले लोगों के लिए आज का दिन संकेत दे रहा है कि कोई रुकी हुई बातचीत फिर से शुरू हो सकती है। कोई ग्राहक पहले मना करके अब दोबारा पूछताछ कर सकता है। कोई सामान, सेवा, सौदा या भुगतान आगे बढ़ सकता है। लेकिन एक बात ध्यान रखनी होगी कि हिसाब किताब साफ रखें। किसी के भरोसे पर बिना लिखित बात के बड़ा निर्णय न लें। साझेदारी में स्पष्टता रखें। उधार अपनी क्षमता देखकर दें। यदि पहले किसी ने आपका पैसा रोका, को कितार बिधार निर्णय न लें है, तो इस बार नियम बनाकर आगे बढ़ें। माँ लक्ष्मी उन्हीं व्यापारों में स्थिरता देती हैं जहां विश्वास के साथ व्यवस्था भी होती है। नौकरी करने वाले लोगों के लिए आज काम की जगह पर कोई नई जिम्मेदारी, प्रशंसा या भविष्य का संकेत मिल सकता है। हो सकता है कोई वरिष्ठ व्यक्ति आपकी मेहनत को नोटिस करे। हो सकता है आपको ऐसा काम मिले जिसे देखकर पहले लगे कि बोझ बढ़ गया, लेकिन आगे वही आपकी पहचान का कारण बने। यदि आप नौकरी की तलाश में हैं, तो पुराने आवेदन, पुरानी बातचीत, पुराने ईमेल, पुराने संपर्क और नए अवसरों पर ध्यान दें। आज बुध की स्थिति संपर्कों को सक्रिय करने वाली है। जिस व्यक्ति से बात करने में आप संकोच कर रहे थे, वही व्यक्ति आपको सही दिशा दिखा सकता है। लेकिन अपनी योग्यता बढ़ाने के बिना केवल भाग्य की प्रतीक्षा न करें। माँ सरस्वती का आशीर्वाद ज्ञान और कौशल के रूप में मिलता है, इसलिए सीखना, अभ्यास करना और अपने काम को बेहतर बनाना आज आपके लिए सबसे बड़ा उपाय है। प्रेम जीवन की बात करें तो अगले 24 घंटों में भावनाएं गहरी हो सकती हैं। यदि कोई रिश्ता लंबे समय से ठंडा पड़ा था, तो उसमें हल्की गर्माहट लौट सकती है। कोई संदेश, कोई याद, कोई बातचीत या कोई स्वीकारोक्ति आपके मन को छू सकती है। जिन लोगों के बीच गलतफहमी थी, उन्हें बात साफ करने का अवसर मिल सकता है। लेकिन आज प्रेम में एक सावधानी भी जरूरी है। केवल मीठे शब्दों से प्रभावित न हो। जिस व्यक्ति ने बार बार आपकी भावना को चोट पहुंचाई है, उसे समझने के लिए समय लें। जो संबंध सच्चा होता है, जो संबंध होता है, वह सम्मान देता है, धैर्य रखता है और आपकी मर्यादा का ध्यान रखता है। जो संबंध केवल स्वार्थ, आकर्षण या सुविधा पर आधारित होता है, वह समय आने पर बेचैनी देता है। विवाहित जीवन वाले लोगों के लिए आज महादेव और मां पार्वती का संदेश है कि घर की शांति वाणी से बनती है और वाणी से ही बिगड़ती है। यदि जीवन साथी किसी बात पर नाराज है, तो तुरंत प्रतिकार करने के बजाय पहले सुनिए।
कई बार सामने वाला लड़ना नहीं चाहता, वह केवल अपनी तकलीफ बताना चाहता है। यदि आप शांत रहकर बात करेंगे तो पुराने तनाव में कमी आ सकती है। यदि आप अहंकार में आकर पुराने घाव खोलेंगे तो विवाद बढ़ सकता है। शिव और शक्ति का संतुलन यही सिखाता है कि संबंध में कठोरता और कोमलता दोनों का सही स्थान होना चाहिए। स्वास्थ्य के मामले में आज आपको अपने शरीर की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। बहुत समय से आप काम, धन, रिश्ते और चिंता में इतना उलझे रहे कि शरीर को आराम देना भूल गए। सिर भारी रहना, नींद पूरी न होना, पेट में जलन, थकान, कमर या घुटनों में दर्द, बेचैनी, मन का चिड़चिड़ापन या बार बार नकारात्मक विचार आना केवल ग्रहों का प्रभाव नहीं, आपकी दिनचर्या का संकेत भी हो सकता है। चंद्रमा मन को प्रभावित कर रहा है और शनि शरीर में भारीपन दे सकता है। इसीलिए आज हल्का भोजन करें, पर्याप्त पानी पिएं, कुछ समय शांत बैठें और यदि कोई समस्या लगातार बनी हुई है तो डॉक्टर की सलाह लेने में देर न करें। पूजा पाठ मन को शक्ति देता है, लेकिन स्वास्थ्य के लिए सही उपचार भी आवश्यक है। आज श्री हरि जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में संतुलन आने का संकेत है। बहुत समय से आप कभी धन के पीछे भागते रहे, कभी रिश्ते बचाने में लगे रहे, कभी परिवार के लिए अपनी इच्छा छोड़ते रहे, कभी दूसरों को खुश करने की कोशिश करते रहे। लेकिन अब समय आपको सिखा रहा है कि जीवन में संतुलन जरूरी है। धन चाहिए लेकिन मन की शांति खोकर नहीं, प्रेम चाहिए लेकिन आत्मसम्मान खोकर नहीं, परिवार चाहिए लेकिन अपनी सेहत तोड़कर नहीं, सफलता चाहिए लेकिन गलत रास्ते पर चलकर नहीं। श्री हरि का आशीर्वाद आपको यही समझ देगा कि स्थायी सुख वही है जो धर्म, धैर्य और विवेक के साथ मिले। बजरंगबली के आशीर्वाद से आज आपके भीतर एक नया साहस जाग सकता है। जो काम आप कई दिनों से टाल रहे थे, उसे शुरू करने का मन बनेगा। जिस व्यक्ति से बात करने में डर लग रहा था, उससे बात करने की हिम्मत आएगी। जिस निर्णय को लेकर आप असमंजस में थे, उसमें स्पष्टता आएगी। रामायण में हनुमान जी को जब अपनी शक्ति का स्मरण हुआ, तो समुद्र भी उनके सामने बाधा नहीं रहा। ठीक उसी तरह आपके भीतर भी क्षमता है, लेकिन पिछले अपमान, असफलता, लोगों की आलोचना और अपने ही डर ने आपको कमजोर महसूस कराया। आज का संदेश है कि अपनी शक्ति को फिर से पहचानिए। महादेव जी के आशीर्वाद से आपके साथ जो चमत्कार हो सकता है, वह भीतर की शांति से जुड़ा है। कई बार चमत्कार बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है। मन में जो भारी पत्थर रखा था, वह हल्का होने लगता है। जिस बात को लेकर आप खुद को दोष दे रहे थे, उसका सही अर्थ समझ में आने लगता है। जिस व्यक्ति को आप अपना मानकर बैठे थे, उसका वास्तविक स्वभाव दिखाई देने लगता है। जिस नुकसान को आप अंत मान रहे थे, वही आपको नए मार्ग की तरफ ले जाने लगता है। शिव का संदेश है कि परिवर्तन से मत डरिए। जो टूट रहा है वह शायद आपके लिए बोझ था, जो बन रहा है वह शायद आपकी नई दिशा है। शनिदेव के आशीर्वाद से आज आपको कर्म का सुख मिल सकता है। शनिदेव केवल दंड नहीं देते, वे न्याय भी देते हैं। आपने यदि कठिन समय में भी ईमानदारी रखी, किसी का गलत नहीं किया, मेहनत छोड़ी नहीं, अपमान सहकर भी धैर्य रखा, तो शनिदेव देर से सही लेकिन परिणाम अवश्य देते हैं। हो सकता है आज कोई व्यक्ति आपकी मेहनत स्वीकार करे, हो सकता है किसी ने जो गलत बात फैलाई थी उसकी सच्चाई सामने आए, हो सकता है कोई रुका काम धीरे धीरे न्याय की दिशा में बढ़े। शनि का सुख धीमा होता है लेकिन स्थायी होता है, इसलिए आज अधैर्य न करें। अब कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां ध्यान से सुनिए। आज धन के मामले में लालच से बचना होगा। प्रेम में भावुक होकर तुरंत निर्णय नहीं लेना होगा। परिवार में क्रोध से बोली गई बात से बचना होगा। स्वास्थ्य में लापरवाही नहीं करनी होगी और अपनी निजी के आर्धन के मामले में लालच से बचना होगा। योजना, आय, कर्ज, दस्तावेज, पासवर्ड या भविष्य की रणनीति हर किसी के सामने नहीं खोलनी होगी। ये 5 बातें आपकी रक्षा करेंगी।
कई बार ग्रह संकट नहीं देते, केवल चेतावनी देते हैं। जो चेतावनी समझ लेता है वह नुकसान से बच जाता है। यदि आप माता लक्ष्मी और हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को श्रद्धा से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी, जय बजरंगबली लिखकर अपने मन में यह संकल्प लें कि आप आज से अपने कर्म, वाणी और निर्णय को सुधारेंगे। केवल नाम लिखना ही भक्ति नहीं, उस नाम के अनुसार जीवन में संयम और साहस लाना भी भक्ति है। अब उपायों की बात करते हैं। आज पहला उपाय माता लक्ष्मी के लिए है। शाम के समय घर के मुख्य द्वार और पूजा स्थान को साफ करें, एक घी का दीपक जलाएं और ओम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का 21 बार जाप करें। माता से केवल धन ही न मांगे, बल्कि धन को संभालने की बुद्धि, सही कमाई और घर में संतोष की प्रार्थना करें। जिस घर में स्वच्छता, सम्मान और श्रम होता है, वहां लक्ष्मी का शुभ प्रभाव बढ़ता है। दूसरा उपाय मां सरस्वती के लिए है। यदि आप पढ़ाई, नौकरी, व्यापार, निर्णय, वाणी या किसी कौशल से जुड़े हैं तो सुबह या शाम ओम ऐं सरस्वती नमः मंत्र का 21 बार जाप करें। अपने कार्यस्थल, किताब, कॉपी, लैपटॉप, कलम या व्यापार के साधन को साफ रखें। मां सरस्वती बुद्धि को स्पष्ट करती हैं। आज कोई गलत निर्णय केवल इसलिए न ले कि मन घबरा रहा है। शांत बुद्धि से लिया गया छोटा निर्णय भी जीवन में बड़ा लाभ दे सकता है। तीसरा उपाय बजरंगबली के लिए है। ओम हनुमते नमः मंत्र का जाप करें या हनुमान चालीसा का पाठ करें। यदि मन में डर, नकारात्मकता, बुरे विचार या आत्मविश्वास की कमी है तो हनुमान जी से प्रार्थना करें कि वे आपको साहस दें। हनुमान जी की कृपा व्यक्ति को केवल शक्ति नहीं देती, उसे सही दिशा में शक्ति लगाना भी सिखाती है। चौथा उपाय शनिदेव के लिए है। शनिवार को या मन में श्रद्धा से किसी जरूरतमंद, मजदूर, बुजुर्ग या असहाय व्यक्ति की सहायता करें। काले तिल या भोजन का दान अपनी क्षमता के अनुसार कर सकते हैं। ओम शं शनैश्चराय नमः मंत्र का शांत मन से जाप करें, लेकिन दान दिखावे के लिए नहीं, करुणा से करें। शनिदेव कर्म देखते हैं, प्रदर्शन नहीं। पांचवा उपाय महादेव के लिए है। स्वच्छ जल से शिवलिंग पर जल अर्पित करें या घर में बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करें। महादेव से प्रार्थना करें कि आपके मन का क्रोध, भय, भ्रम और पुराने दुख शांत हों। शिव की कृपा मनुष्य को भीतर से हल्का करती है। जो बात आप बहुत दिनों से ढो रहे हैं, उसे ईश्वर के सामने रखकर छोड़ने का प्रयास करें। आज आने वाला नया शुभ संदेश यह है कि आपके जीवन में ज्ञान और धन का संगम बनने वाला है। केवल पैसा आने से जीवन नहीं बदलता जब तक उसे संभालने की समझ न हो। केवल ज्ञान होने से भी जीवन नहीं चलता जब तक उसे कर्म में न उतारा जाए। माता लक्ष्मी और मां सरस्वती दोनों की कृपा का अर्थ है कि अब आपको अवसर भी मिलेगा और उसे पहचानने की बुद्धि भी मिलेगी। लेकिन यह तभी होगा जब आप आलस्य छोड़ेंगे, समय का सम्मान करेंगे और अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाएंगे। यदि आज आपको कोई शुभ सपना, धार्मिक संकेत, कोई पुरानी बात याद आना, अचानक कोई समाधान सूझना, किसी पुराने व्यक्ति का संदेश, धन से जुड़ी सूचना, परिवार में शांत बातचीत, प्रेम में नरमी या स्वास्थ्य को सुधारने की प्रेरणा मिले तो इसे हल्के में न लें। ईश्वर के संकेत हमेशा बड़े शोर से नहीं आते, कई बार वे मन की धीमी आवाज में आते हैं। जो व्यक्ति भीतर से जागता है वही उन संकेतों को पहचानता है। जो व्यक्ति बार वे मन की धीमी सुधारने की प्रेरणा बड़े शोर से नहीं आते, वही उन संकेतों को पहचानता है। ऊर्जा और उत्साह का अतिरेक आपको घेर लेगा और आप सामने आने वाले सभी मौसमों का भरपूर जायदा उठाएंगे। आर्थिक तौर पर सुधार तय है। एक बेहतरीन शाम के लिए रिश्तेदार, दोस्त घर आ सकते हैं। कोई अच्छी खबर या जीवन साथी, प्रिय से मिला कोई संदेश आपके उत्साह को दोगुना कर देगा। बहादुरी भरे ददम और ऐसले आपको अनुकूल पुरस्कार देंगे। जिंदगी में चल रही आपाधापी के बीच आज आपको अपने लिए पर्याप्त समय मिलेगा और आप अपने पसंदीदा कामों को कर पाने में कामयाब हो पाएंगे।
सबसे खास दिनों में से एक है। आपको प्रेम की गहराई का अनुभव करेंगे। आज आपको कई दिवसों और मतभेदों का सामना करना पड़ सकता है, जिस वजह से आप झुंझलाहट और बेचैनी महसूस करेंगे। आर्थिक तौर पर सिर एक स्रोत से ही लाभ मिलेगा। घर में कुछ बदलाव आपको कांडी भावुक बना सकते हैं, करो के लेकिन आप अपनी भावनाएं उनके सामने जाहिर करने में कामयाब रहेंगे, जो आपके लिए जास है। आप जहां हैं वहीं रहेंगे। बावजूद इसके प्यार आपको एक नए और अनोखे लोक में ले जाएगा। साथ ही आज आप रोमानी सफर पर भी जा सकते हैं। आज कार्यक्षेत्र में आपके किसी पुराने काम की तारीफ हो सकती है। आपके काम को देखते हुए आज आपकी तरक्की भी संभव है। कारोबारी आज अनुभवी लोगों से कारोबार को आगे बढ़ाने की सलाह ले सकते हैं। आज आपको अचानक किसी अनचाही यात्रा पर जाना पड़ सकता है, जिसकी वजह से घर वालों के साथ समय बिताने का आपका प्लान खराब हो सकता है। आपका जीवन साथी किसी खूबसूरत सरप्राइज से आपका दिन बना सकता है। आज के दिन आराम करना जरूरी साबित होगा, क्योंकि आप हाल के दिनों में भारी मानसिक दबाव से गुजरे हैं। नई गतिविधियां और मनोरंजन आपके लिए विश्राम करने में सहायक सिद्ध होंगे। अगर आप यात्रा पर जाने वाले हैं तो अपने कीमती सामान का ध्यान रखें, उसके चोरी होने की संभावना है। खासकर अपने पर्स को आज बहुत संभाल कर रखें। जरूरत के वक्त आपको दोस्तों का सहयोग मिलेगा। अपने रोमांटिक ख्यालों को हर किसी को बताने से बचें। दफ्तर की राजनीति हो या फिर कोई विवाद, चीजें आपके पक्ष में झुकी नजर आएंगी। घर में पड़ी कोई पुरानी वस्तु आज आपको मिल सकती है, जिससे आपको अपने बचपन के दिनों की याद सता सकती है और आप उदासी के साथ अपने दिन का काफी समय अकेले बिता सकते हैं। आपकी व्यस्त दिनचर्या के चलते आपका जीवन साथी आपके ऊपर शक कर सकता है, लेकिन दिन के अंत तक वह आपकी बात समझेगा और आपको गले लगाएगा। अपने डर का इलाज का वक्त आ चुका है। आपको समझना चाहिए कि न सिर्फ यह शारीरिक ऊर्जा को चूस लेता है, बल्कि जिंदगी को भी कम करता है। आर्थिक तौर पर सुधार तय है। संबंधियों से आपको सहायता प्राप्त होगी। आपके प्रिय के कनवे शब्दों के कारण आपका मूड जराब हो सकता है। भागीदार आपकी योजनाओं और व्यावसायिक ज़यालों के प्रति उत्साही होंगे। खाली समय का आर्थिक तौर पर सुधार तय है। भागीदार प्रति समय के कारण आपको सहायता प्राप्त होगी। सदुपयोग होना चाहिए, लेकिन आप इस समय का दुरुपयोग करेंगे और इस वजह से आपका मूड भी खराब होगा। आपकी भागदौड़ भरी दिनचर्या के कारण आपका जीवन साथी खुद को दरकिनार महसूस कर सकता है, जिसका इजहार शाम को होना मुमकिन है। कौड़ी पीना छोड़ दें। खास तौर पर दिल के मरीज। पैसों की कमी आज घर में कलह की वजह बन सकती है। ऐसी स्थिति में अपने घर के लोगों से सोच समझकर बात करें और उनसे सलाह लें। अगर आपको किसी ऐसी जगह से बुलावा आया है जहां पहले आप कभी नहीं गए हैं, तो कृतज्ञता से उसे स्वीकार कर लें। आज आपकी मुस्कान बेमानी है। हंसी में वो खनक नहीं है। दिल धड़कने में आनाकानी कर रहा है, क्योंकि आप किसी सास के साथ की कमी महसूस कर रहे हैं। आपके बॉस किसी भी बहाने में दिलचस्पी नहीं जाहिर करेंगे, इसलिए निगाहों में बने रहने के लिए अपना काम अच्छी तरह से करें। अपने व्यक्तित्व और रंग रूप को बेहतर बनाने का कोशिश संतोषजनक कहाना सरवाली है, जब धांती थे साबित होगी। असजता की वजह से आप वैवाहिक जीवन में खुद को फंसा हुआ अनुभव कर सकते हैं। आपको जरूरत है तो जीवन साथी के साथ आत्मीय बातचीत की। अपने दिन की शुरुआत कसरत से करें। यही वित्त है जब आप अपने बारे में अच्छा महसूस करने की शुरुआत कर सकते हैं। इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करें और नियमित रखने की कोशिश करें। अचानक आए खर्चे आर्थिक बोझ बढ़ा सकते हैं। कुछ लोग आपकी झुंझुलाहट की वजह बन सकते हैं।
उन्हें नजरअंदाज करें। काड़ी वतहो न करके आप अपने प्रिय को तंग करेंगे। आज के दिन आप कार्यक्षेत्र में कुछ बढ़िया कर सकते हैं। व्यस्त दिनचर्या के बावजूद भी आज आप अपने लिए समय निकल पाने में सक्षम होंगे। खाली वक्त में आज कुछ रचनात्मक कर सकते हैं। देखिए, आज के दिन हैं। जीवन साथी की खराब सेहत का असर आपके कामकाज पर भी पड़ सकता है, लेकिन आप किसी तरह चीजें संभालने में कामयाब रहेंगे। अपने ऊर्जा स्तर को फिर से बढ़ाने के लिए पूरा आराम करें, क्योंकि थका हुआ शरीर दिमाग को भी थका देता है। आपको अपनी असली क्षमताओं को पहचानने की जरूरत है, क्योंकि आप में क्षमता की नहीं बल्कि इच्छा शक्ति की कमी है। अतिरिक्त धन को रियल एस्टेट में निवेश किया जा सकता है। आपकी ज्ञान की प्यास आपको नए दोस्त बनाने में मददगार साबित होगी। आज आप खुद को अपने प्रिय के प्यार से सराबोर महसूस करेंगे। इस लिहाज से आज का दिन बहुत खूबसूरत रहेगा। खुदरा और थोक व्यापारियों के लिए अच्छा दिन है। सामाजिक और धार्मिक समारोह के लिए बेहतरीन दिन है। विवादों की एक लंबी कड़ी आपके रिश्तों को कमजोर कर सकती है, अतः इसे हल्के में लेना ठीक नहीं होगा। अब अंत की ओर यह बात अपने हृदय में उतार लीजिए कि आपकी दो मनोकामनाएं पूर्ण होने की दिशा में बढ़ सकती हैं। पहली मनोकामना धन, अवसर और भाग्य की है। दूसरी मनोकामना प्रेम, शांति और सम्मान की है। लेकिन दोनों का आधार आपके कर्म है। यदि आप सही निर्णय लेंगे, धन में सावधानी रखेंगे, प्रेम में मर्यादा रखेंगे, परिवार में धैर्य रखेंगे, स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे और ईश्वर का स्मरण करते हुए मेहनत करेंगे, तो शुभ समय का फल बढ़ेगा। ग्रह मार्ग दिखाते हैं, पर चलना आपको पड़ता है। देवी देवता आशीर्वाद देते हैं, पर प्रयास मनुष्य को करना होता है। हे मां लक्ष्मी, इस संदेश को श्रद्धा से सुनने वाले हर भक्त के घर में सुख समृद्धि का वास करना। हे मां सरस्वती, उसकी बुद्धि, वाणी और निर्णय को सही दिशा देना। हे श्री हरि जी, उसके जीवन में संतुलन और संरक्षण देना। हे बजरंग बली, उसके भय, आलस्य और नकारात्मकता को दूर करना। हे महादेव, उसके मन की गांठें खोल देना। हे शनिदेव, उसके अच्छे कर्मों का शुभ फल देना और अन्याय से रक्षा करना। जो लोग लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, उन्हें राहत देना। जो लोग प्रेम में दुखी हैं, उन्हें सच्चाई और सम्मान देना। जो लोग धन की चिंता में हैं, उन्हें सही अवसर देना। जो लोग बीमार या थके हुए हैं, उन्हें शक्ति देना। दोस्तों, इस वीडियो को अपने किसी ऐसे अपने तक जरूर भेजें जिसे इस समय आशा, साहस या शुभ संदेश की जरूरत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और श्रद्धा से जय मां लक्ष्मी, जय माता सरस्वती, जय बजरंग बली लिखें। आज से अपने जीवन में नया संकल्प लें कि आप डरकर नहीं, समझदारी से आगे बढ़ेंगे। आप लालच से नहीं, मेहनत से धन कमाएंगे। आप क्रोध से नहीं, धैर्य से परिवार संभालेंगे। आप भ्रम से नहीं, सत्य से प्रेम निभाएंगे। और बहुत जल्द आपको महसूस होगा कि जिस समय को आप केवल कठिन परीक्षा समझ रहे थे, वही समय आपको बड़े शुभ परिवर्तन के लिए तैयार कर रहा था। जय मां लक्ष्मी, जय माता सरस्वती, जय श्री हरि, जय बजरंग बली, हर हर महादेव, जय शनिदेव,